Assalamu alaikum. Today's our subject is Pharmaceutics 1 and my name is Dr. Sarish Mukhtar from Gujarat College of Pharmacy, GCPT. Page number 14 to 16, Pharmaceutics 1, and their topics community pharmacy. Community pharmacy include sub parts retail pharmacy and wholesale pharmacy, and then industrial pharmacy. Industrial pharmacy subdivided into five parts: production department, warehouse, quality control department, research and development department, and administration department. First one is community pharmacy. Community pharmacy, also known as retail pharmacy. Definition: pharmacy provides the pharmaceutical services at community level. ये वो फार्मेसी है जिसको हम रिटेल फार्मेसी भी कहते हैं, जैसे कि हमारे पास फजलदीन है, क्लिनिक्स है। तो इस फार्मेसी पे क्या होता है कि हम एक जो है ना डील करते हैं विद पीपल इन द लोकल एरिया। जो एक स्पेसिफिक एरिया के लोग हैं, लिमिटेड एरिया के, उसको हम डील करते हैं, उसको हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी प्रोवाइड करते हैं फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल पे, जिसमें हर तरह के लोग होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। तो उनको हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पर रहकर, कम्युनिटी फार्मेसी पे या रिटेल फार्मेसी पे। ड्यूटीज़ ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? ठीक है, नंबर वन, तो जब भी आप किसी फार्मेसी पे जाते हो मेडिसिन लेने, तो उसका पहला क्या काम है कि प्रोवाइड करे क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक। कोई भी दो नंबर मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करे, कि वो मेडिसिन प्रोवाइड करे जिसकी क्वालिटी हो, जो ब्रांडेड हो, जो कंपनी की तरफ से आई हो। सेकेंड वन इज़ काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन व्यूज़। जो मेडिकेशन वो ले रहा है उसके रिगार्डिंग उसको काउंसल करना। अब काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग है किसी भी पेशेंट की काउंसलिंग करना, उसको मेडिसिन के बारे में वाइटल इन्फॉर्मेशन देना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना इसके बारे में, एडवाइस करना कि इसको कब खाना है, कब नहीं खाना, सुबह खाना है, दोपहर को या शाम को, या खाने के साथ या खाने के बाद। पेशेंट इलनेस के बारे में बताना, कोई पेशेंट को जो बीमारी है उसके बारे में ब्रीफली से एक्सप्लेन करना कि बीमारी क्यों हुई है और किस वजह से और किस तरह से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मीन्स उसका लाइफस्टाइल ऐसा हो कि उसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, वो किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करता है, तो उसको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उसके बारे में वो इंस्ट्रक्शंस देता है। तो ये सारी चीज़ें काउंसलिंग में आ जाती हैं। वो काउंसिल करता है रिगार्डिंग मेडिकेशन। नंबर वन पॉइंट है कि हमने जनरल पब्लिक को, आम आवाम को क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। दूसरा है हमने काउंसिल करना है उसको रिगार्डिंग मेडिकेशन व्यूज़ के बारे में। थर्ड वन, गाइड देम रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। तो कम्युनिटी फार्मेसिस्ट का काम है कि वो उसको जो है गाइड करे वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग। वैक्सीनेशन जो है वो महीने में एक बार लगनी है, दो बार लगनी है, तीन बार लगनी है, या 2 to 3 मंथ्स के बाद लगनी है। तो ये उसका काम है कि उसको गाइड करे रिगार्डिंग वैक्सीनेशन के बारे में। फोर्थ वन है ऑर्गेनाइज करे हेल्थ कैंप्स। हेल्थ कैंप जो है सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करके, हेल्थ टॉक्स ऑर्गेनाइज करके वो बता सकता है। डिफरेंट है, किसी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है, ये डिज़ीज़ क्यों हो रही है और इसकी हमने किस तरह से डायग्नोसिस करनी है। तो हम लोग इसके लिए हेल्थ कैंप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, हेल्थ टॉक्स ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पर हम एक जो है पब्लिक को बुलाते हैं। वहाँ पर हम पूरा डिटेल में बताते हैं कि डिज़ीज़ कहाँ से शुरू हुई, कैसे फैलती है, इसका स्प्रेड क्या है, इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ड्रग्स या वैक्सीनेशन क्या है, या इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं, कैंसर होता है लाइक, तो उनकी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो उसके बारे में सारी हम गाइड करते हैं। हम कैंसर किस तरह से, उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, तो उसमें हमें खांसी आती है, तो उसके बाद भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि अगर ये सिम्टम्स अगर आप लोगों में हैं तो इसका मतलब कि आपको फ़ौरन से डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो वो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, बाय ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंप्स प्रोवाइड ऑर्गेनाइज करके, यहाँ पे हेल्थ टॉक्स ऑर्गेनाइज करके, या सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करके, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाह कर सकें किसी भी बीमारी के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। नंबर वन इज़ रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी क्या होती है? वही जिसको हमने कम्युनिटी फार्मेसी कहा है। तो रिटेल फार्मेसी में एक बिजनेस टाइप ऑफ फार्मेसी है, जहाँ पर हम मेडिसिन्स जो हैं कहाँ से लेते हैं। रिटेल फार्मेसिस्ट जो है, रिटेल फार्मेसी में मेडिसिन्स कहाँ से आती हैं?
फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स, ठीक है, और हम उसे प्रोवाइड कर देते हैं जनरल पब्लिक को। ये होती है रिटेल फार्मेसी, जहाँ पर हमने मेडिसिन को लिया डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से और हमने फिर उसको प्रोवाइड कर दिया जनरल पब्लिक को। कोई भी पब्लिक आई हमारे पास, कोई भी आवाम आती है हमारे पास, पेशेंट आता है, वो हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है तो हम उसको वो मेडिसिन फार्मेसी से प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फार्मेसी वाले कहाँ से लेते हैं? फार्मेसी वाले अपनी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं या फिर होलसेलर से लेते हैं, एंड देन फार्मेसी को प्रोवाइड कर देती है एक जनरल पब्लिक को। नेक्स्ट हमारे पास है होलसेल फार्मेसी। होलसेल फार्मेसी जो है ये एक मतलब कि उसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ना सारा कुछ मेडिसिन्स पड़ी होती हैं कार्टन्स में, बॉक्सेस में, तो वो मैन्युफैक्चर जो है अपनी मेडिसिन प्रोवाइड करता है होलसेलर को या फिर डायरेक्ट परचेज़र को, ठीक है, एंड देन होलसेलर परचेज़र जो है उसको फार्मेसी पे प्रोवाइड करता है। एंड फार्मेसी का क्या काम है कि फार्मेसी पे कोई भी पेशेंट आ रहा है तो उसको अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन वो मेडिसिन प्रोवाइड कर देता है। तो ये तो हो गया होलसेल फार्मेसी। लेकिन जब पेशेंट है वो कैसे करेगा ये सारा प्रोसेस, वो कैसे मेडिसिन लेगा? पेशेंट सबसे पहले जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसे प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देगा, प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देगा तो फार्मेसी पे जाएगा और फार्मासिस्ट उसे क्या कर देगा, वो मेडिसिन देगा जो प्रिस्क्राइब की हुई है डॉक्टर ने। होलसेल फार्मेसी डेफिनेशन है वेयर द मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम। अब होलसेलर जो है फार्मेसी वो कहाँ से मेडिसिन लेते हैं? मैन्युफैक्चरर से। अब मैन्युफैक्चरर क्या क्या है? जहाँ पर डायरेक्ट इंडस्ट्री में वो मेडिसिन बन रही है वहाँ से लेता है वो, या डिस्ट्रीब्यूटर से और प्रोवाइड कर देता है। अब होलसेल फार्मेसी का क्या काम है कि वो वहाँ से लेकर मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर और उसको प्रोवाइड करता है टू जनरल पब्लिक को। प्रोवाइड नहीं करता, ये प्रोवाइड करता है मेडिकल स्टोर्स को, फार्मेसीज़ को या फिर हॉस्पिटल्स को, ठीक है। ये हो गया। पहले हमने पढ़ा है रिटेल फार्मेसी जिसका काम था डिस्ट्रीब्यूटर से मेडिसिन लेना, होलसेलर से और उसको प्रोवाइड कर लेना जनरल पब्लिक को। लेकिन होलसेल फार्मेसी जनरल पब्लिक को प्रोवाइड नहीं करते, ये प्रोवाइड करते हैं टू मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज़ एंड हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा वाइड ब्रांच है फार्मेसी की। डेफिनेशन है फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ये एक इदारा है जहाँ पर मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर्ड की जाती हैं, बनाई जाती हैं ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। अब इंडस्ट्रियल स्केल एक स्मॉल स्केल तो नहीं है, एक लार्ज स्केल है जहाँ पर डिफरेंट मशीन्स होती हैं, जहाँ पर टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंजेक्टेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो एक लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे हमने किसी भी चीज़ को बनाना है तो उस चीज़ को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज़ अ डिसिप्लिन विच इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर हम लोग जो है मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डेवलप करते हैं, उसको बनाते हैं, एंड बनाने के बाद हम उसको मार्केटिंग करते हैं उसकी, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ड्रग प्रोडक्ट्स को। इन सब को क्या कहते हैं? जहाँ पर इंडस्ट्रियल फार्मेसी में मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, मार्केटिंग भी हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है ड्रग प्रोडक्ट्स की, इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल फार्मेसी। पहले पाकिस्तान में जो मेडिसिन थी वो हम मैनुअली प्रिपेयर कर रहे थे, हमारे पास इतनी जो है एडवांस्ड मशीन्स नहीं थी। लेकिन टाइम गुजरने के बाद रिसेंट साइंटिफिक एडवांसेस के साथ साथ हमने वो जो मैनुअली काम था उसको हमने सेमी ऑटोमेटिक मशीन से रिप्लेस कर दिया। तो इसलिए हमें आसानी हो जाती है। हम लोगों ने अगर बैच बनाना हो 1 लाख का 2 लाख टैबलेट्स का तो हम इजीली उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी में। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी में? नंबर 1 है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन में हमने अपनी मेडिसिन को प्रिपेयर करना है। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस में जहाँ पर हम लोग लंबे अरसे तक अपनी मेडिसिन को स्टोर करके रखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में मेडिसिन बनने के बाद हम उसके सैंपल लेते हैं और उस पर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि इसकी क्वालिटी ओके है नहीं। अगर ओके है तो हम उसे ओके कर देते हैं, अगर नहीं ओके तो हम उसे दोबारा से डिस्पैच कर देते हैं। फिर हमने नया बैच बनाना पड़ता है। R&D क्या है? R&D हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ पर हम जो है पुरानी मेडिसिन को न्यू करते हैं, ठीक है, उनके फर्दर उनमें करके चेंजेस उनको और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो सारी की सारी जितनी भी फार्मेसी पे हो रहा है, फार्मासिस्ट अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वर्कर्स अपने काम कर रहे हैं कि नहीं, मैनेजिंग करना, हर तमाम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करना, ये सारा काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास इसका पहला है
डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेयर मेडिसिन आर फार्मूलेटेड, जहाँ पर हम लोग मेडिसिन को फार्मूलेट करते हैं, बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एंड देन मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, और फिर हम उसको बनाते हैं स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। व्हाट इज स्पेसिफिकेशन? एक स्टैंडर्ड होता है फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, जिसके मुताबिक हमने हर मेडिसिन को बनाना होता है। अगर वो स्पेसिफिकेशन हम पूरी नहीं करते, अगर वो हम जैसे कि हम लोग सुक्रोज़ बना रहे, सिंपल सिरप बना रहे, तो उसमें स्पेसिफिकेशन है कि इतने परसेंट सुक्रोज़ होना चाहिए, इतने परसेंट वाटर होना चाहिए। किसी ने टैबलेट में, कैप्सूल में, इंजेक्शन में, हर एक में एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने वो मेडिसिन तैयार करनी है। अगर वो हम उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाते तो हमारी वो मेडिसिन किसी काम की नहीं है। तो हमें इसके लिए, किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए, हमें वो ड्रग को बनाने के लिए वो स्पेसिफिकेशन को, वो फार्माकोपिया को फॉलो करना पड़ता है। PD प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। नंबर 1 इज़ टैबलेट सेक्शन। अब फार्मेसी जितनी है, इंडस्ट्रियल जो है हमारे पास इंडस्ट्री है, उसके अंदर डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक सेक्शन होता है जिसमें हम टैबलेट्स प्रिपेयर करते हैं, एक सेक्शन होता है जहाँ पर हम कैप्सूल्स बनाते हैं, एक सेक्शन होता है जहाँ पर हम इंजेक्शंस बनाते हैं, और एक सेक्शन होता है जहाँ पर सिरप सेक्शन होता है, जहाँ पर हम सिरप्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारा काम हो रहा होता है। टैबलेट्स भी बन रही होती हैं, कैप्सूल्स भी बन रही होती हैं, इंजेक्टेबल्स भी एंड सिरप भी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेयर हाउस। वेयर हाउस का क्या काम है? ये भी डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी का। ये एक अलहदा से एक बड़ा सा लार्ज रूम होता है, कमरा होता है, जहाँ पर डिफरेंट रैक्स पड़े होते हैं, जहाँ पर रॉ मटेरियल्स जो है, जो हमने यूज़ करना है ना, खाम माल जो हमें अभी सिर्फ पाउडर फॉर्म में है, रॉ मटेरियल भी यहीं पर पड़ा होता है वेयर हाउस में। और जो फिनिश प्रोडक्ट जो हैं, जो हमने बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया, पैक कर लिया मेडिसिन को, उनको भी कार्टन में पैक करके हम लोग वेयर हाउस में रख देते हैं। हम इसको स्टोर करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। अब जो जिस टेम्परेचर पे इन मेडिसिन ने स्टोर होना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको वेयर हाउस में स्टोर कर लेते हैं। जो हमें ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से इसको मार्केटिंग के लिए आगे फर्दर भेज देते हैं, और जब हमने रॉ मटेरियल लेना हो यहाँ से, तो हम रॉ मटेरियल लेकर उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजते हैं, एंड फर्दर उसके ऊपर जो हमने प्रिपेयर करना होता है, डाइल्यूएंट्स डालने होते हैं, लुब्रिकेंट्स डालने होते हैं, तो हम अपनी मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल का क्या काम है? कि जब भी हमने कोई मेडिसिन वगैरह बनाई है, तो उसके बाद हमने उसको क्वालिटी टेस्ट परफॉर्म करने हैं। क्वालिटी टेस्ट परफॉर्म करने से हमें ये पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये हम मार्केट में हम इसे सेल आउट कर सकते हैं या नहीं। तो वेयर एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट इज़ परफॉर्म्ड टू चेक देयर क्वालिटी। हम यहाँ पर जो हमने रॉ मटेरियल लिया है, रॉ मटेरियल से लेकर उसके बनने तक, फिनिश प्रोडक्ट तक, हमने उसकी परफॉर्म करनी है टू चेक द क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ठीक है ना। हमने ये चेक करना होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। ना सिर्फ हमने फिनिश प्रोडक्ट की, जो हमारे पास बिल्कुल टैबलेट तैयार हो गई है, उसकी हमने क्वालिटी चेक करनी है, बल्कि जो हमने इससे पहले रॉ मटेरियल जो इसमें यूज़ किया है, उसकी भी क्वालिटी चेक करनी है। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ही ठीक ना होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो फिनिश प्रोडक्ट भी उस क्वालिटी का नहीं होगा जिसका हमें चाहिए था। नेक्स्ट हमारे पास R&D डेवलपमेंट, आर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिंथेसिस ऑफ न्यू मेडिसिन। इसके हम सिंथेसिस करते हैं, न्यू मेडिसिन, नई मेडिसिन बनाते हैं रिसर्च करके, या फिर जो हमारे पास प्रीवियसली मेडिसिन पड़ी हो, हम वर्क करते हैं ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन, जो हमारे पास पहले से मौजूद है मेडिसिन, उनके ऊपर काम करते हैं, ताकि हम उनको और अच्छा क्वालिटी में बना सकें, उनकी और जो है एफिकेसी को बेहतर कर सकें हम। तो R&D में यही होता है कि हमने सिंथेसिस करनी है न्यू मेडिसिन की, और काम करना है इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन के, हम उसकी एफिकेसी को, उसके एब्जॉर्प्शन को और बेहतर कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है? कि वो मैनेज करती है तमाम मैटर्स ऑफ इंडस्ट्री, कि जो वर्कर्स हैं वो टाइम पे आ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई वर्कर फ्री तो नहीं है, और टाइम इन टाइम आउट, उसका आने का टाइम, उसका जाने का टाइम, वो सारा कुछ मैनेज कर रहा होता है एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या क्या कुछ आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आ जाता है इसमें मैनेजिंग ऑल रिकॉर्ड, जितना भी बैच बन रहा है, जितनी सेल हो रही है, जितना आ रहा है, रॉ मटेरियल्स की प्राइस वगैरह, जो हमने वेयर हाउस में जितने कार्टन रखे हैं, उन सब के वो सारा रिकॉर्ड मैनेज करना एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आता है।